राम राम सभी को। आपका स्वागत है मेरे फेसबुक पेज पे। तो आज आज हम अपनी पौराणिक जो धरोहर है जो कि आज के वक्त पे ख़त्म होती जा रही है उसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो मैं जो हूँ आज मेरी दादी के साथ बैठे हैं और हम कर रहे हैं हमारा पुराना घर है उसके बारे में बात कि ये जो मिट्टी के घर हैं ये अब सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। धीरे धीरे हर एक चीज़ ख़त्म होती जा रही है, संस्कृति भी लुप्त होती जा रही है। तो आज जानते हैं अपनी दादी से। आइए। तो राम राम मामा जी, ये है और ये हमें बताएंगे कि ये जो हमारा पुराना घर है आप देख सकते हैं ये कितने साल पुराना है मामा? ये 100 साल पुराना है। ये किसने बनाया था? ये हमारे जो मतलब परदादा ने बनाया था। परदादा जी ने? क्या चक्रदादा ने बनाया था, है ना? मतलब परदादा के भी उनके दादा ने बनाया था। हाँ, और ये कितना पुराना है आप सोच भी नहीं सकते। और इसका जो डिज़ाइन और इसकी जो खिड़कियों के पीस है वो आप देख सकते हैं। ये सारा हाथों से काम किया गया है इन पे। अब तो मशीनें आ गई है और उन पे होता है, लेकिन आप देख सकते हैं ये लकड़ी भी कितनी पक्की है जो अभी तक टिकी हुई है, इतने साल पुरानी है। और ये जो घर है इसकी नींव बिल्कुल भी नहीं हिली है, अभी तक भी नहीं। ये वैसा की वैसा ही रह गया है ना अम्मा? हाँ, इतना ऐसे पहले ऐसे ही होते थे ना, तो ऐसे ही बनाए जाते थे पहले मिट्टी के घर। इनमें ऐसा होता कि ना सर्दियों में इनमें गर्म होता है और जैसे गर्मी होती है तो फिर उसमें ठंडा होता है अंदर से। और इसमें कोई ऐसे नहीं होता कि आदमी यहाँ बिल्कुल सेफ रहता है इन घरों में। ऐसे बहुत अच्छे होते हैं पुराने घर। अब जो है पक्के तो बन गए हैं लेकिन उनमें सांस लेने की दिक्कत, गर्मी बहुत लगती है। और ये जो हमारे ये मिट्टी के घर हैं इनमें ऐसा है कि जो ठंड के समय में जो है वो बढ़िया रहते हैं ये, और गर्मियों के समय में ये ठंडे हो जाते हैं। जब ये घर बना था तो अम्मा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि उस वक्त पे क्या हुआ था। हाँ, तो मेरे दादाजी मतलब दादा जो ससुर थे ना, वो कहते थे कि जब नया ये घर बना था ना तो यहाँ पूरे गांव में मतलब यही घर था, एक ही है ना। हाँ, एक घर था। इसके ऊपर जैसे तीन चद्दर में। हाँ जी। और अच्छे बना था, बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो ऐसा ही घर नहीं, तो पहले घास के घर है ना। इससे पहले घास के घर होते थे। तो इसके ऊपर चद्दर चढ़ाई थी, अच्छा घर बना। हाँ हाँ। तो ऐसा कहते हैं कि कहते नहीं, हमारे कहते थे वो, हमारे आपके पूर्वज है ना जो बता कि अर्की से राजा जब यहाँ आते थे ना धुंधुन, बागल रियासत थी उस टाइम है ना माँ, तो वो इस घर में ठहरे थे आके, इस घर में पे ठहरे थे राजा भाई जब राजा घर बनाया था पहले। उद्घाटन के लिए आए थे घर के, है ना, ऐसे आए थे तो वो यहाँ आए थे। और ऐसे भी हमारे परिवार से जो है राजा के पास मतलब एक रहते ही रहते थे, कोई ना कोई सेवा के लिए वहाँ रहते थे। इसलिए हमारे को बोलते हैं हाजरी इसलिए हमारे को बोलते हैं हाजरी। तो इसी के साथ जो है हम आज के जो हमारे पौराणिक धरोहर के विषय में हम वार्तालाप कर रहे थे, यहीं पे समापन। आने वाले तो हाथ से ही करते थे। इसकी तो कढ़ाई वगैरह जो कर रहे हैं जैसे बनाए हुए, आप इसको देखो कितने सुंदर है बनाए हुए। ये देख सकते हैं आप, ये सारा हाथ का काम है। ये सारा जितना भी है मिट्टी से लिपाई होती थी इसकी, और मिट्टी से करते थे सब कुछ। और इसकी जो लिपाई है वो हर साल होती है ना माँ। और इसके 2 कमरे नीचे है और एक नीचे बरामदा भी होता है जिसको हमारे भी बोलते हैं अपने दूरी में। हाँ जी। और इसमें 2 कमरे ऊपर है जिसको हमारे बोलते हैं बरामदा, जैसे जिसको मंदिर है। हाँ जी। तो ऐसे की भी वो है पुराना घर का ऐसा होता था। अब तो हम हर साल रिपेयर करते हैं। और ये हमारे तन्नू ये भी पूरा सहयोग देते हैं इसके लिए। हम लोग जब भी इसकी रिपेयरिंग करते हैं तो हम चुन्ना और उसमें थोड़ा सा कलर मिला के इसमें हर साल चुन्ना और करते हैं और गोबर की लिपाई करके फिर जो जहाँ कहीं भी अगर मिट्टी गिरी होती है तो हम उसमें जो चूहे ने खोदी हुई मिट्टी होती है उसको लेके आते हैं। उसमें हम गोबर डाल के और भूसा डाल के उसका लेप बना के उसमें लगाते हैं ताकि वो स्टे करे, क्योंकि हम अगर ऐसी मिट्टी लगाते हैं तो वो गिर जाती है जल्दी। अगर उसमें हम वो भूसा वगैरह डाल के रखते हैं ना तो वो स्टिक कर जाती है। तब हम इसको हर साल रिपेयर करते हैं। आजकल देख सकते हैं आप, बताओ चारू, जैसे ये काई लगी है तो ये बरसात की वजह से लगी। आप ऐसा ना सोचे कि ये ऐसा डिजाइन है, ये काई लगी है बरसात की वजह से। अब इसकी लिपाई फिर से होगी
और फिर सब मिलकर करते हैं इसके लिए। वहाँ बड़े से रखते हैं। और इस घर के साथ सभी घर वालों के इमोशंस जुड़े हैं, खासकर अम्मा और पिताजी दोनों के इमोशंस जुड़े हैं, क्योंकि ये जो पिताजी हैं उनके पिताजी ने बना के दिया है इनको। तो इस घर के साथ इनकी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। हम सब बच्चे इसी घर से पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं खेले। बाद में बने हैं ये पक्के घर तो, लेकिन हम यहीं पे रहते थे। अब कुछ टाइम हुआ है जब से शादी हुई है, तब से ये है कि पक्के घर में रहने लग गए हैं, बाकी यहीं रहते थे हम सब लोग।